डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हमारे 9 किसानों को गोलियों से मारने का काम किया और ओम प्रकाश चौटाला की यही हठधर्मी थी जो आज इस प्रधानमंत्री की है। ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक को आदेश दिए कि आप जाइए कंडाला, जो जींद कंडाला की सड़क है उसको खाली कराइए। बहुत बड़ी बजरा एक आई थी लड़ाई के लिए, पुलिस रखती है बजरा, वहन बोलते हैं, दंगा ग्रस्त वाहन। जब मलिक साहब उसमें बैठ करके गए और हमारे कंडाला और आसपास के इलाके के भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में और भारतीय किसानों में विश्वास रखने वाले स्वर्गीय घासीराम जी, स्वर्गीय चौधरी फतेह सिंह जी, भाई ढूंढवा गांव से हैं जी अपना जूणा सिंह जी और सॉरी जियालाल जी, और शिमला गांव से हैं जिले सिंह जी, रामपाल गौड़ जी जो इसके हैं अपना कैंथल के पास है पीड़ल गांव के, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। और जब रामस्वरूप जी को गोली का शिकार हुए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो ये घड़ियालू आंसू ये परिवार आपके सामने बह रहा है, लोगों आपने दीन बंधु सर छोटू राम की बात को मानना होता तो आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मनोहर लाल जी की जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होता, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते तो आज हमारे 200 के करीब किसान नहीं मरते। आज हमारे किसानों ने मापो की ठिठुरती सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर, हमारे टोल प्लाजाओं पर काली रातें नहीं बितानी पड़ती, क्योंकि वो भी वक्फा मैं बताऊंगा आपको याद होगा, इस मंडी में खड़ा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, धान के भाव कम हो गए थे, याद होगा, और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका का दौरा छोड़ करके भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए, हम सब लोगों को हवाई अड्डे पे बुलाया और उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा प्रदेश के किसानों अपनी धान की फसल मत बेचना, 4 दिन में मैं वही भाव दिलवाऊंगा जो आज से 4 दिन पहले थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? जीरी के मरने की लोड़ तो नहीं पड़ी ना, था हमने दिल्ली जाने की लोड़ पड़ी। हुड्डा साहब गए, जब स्वर्गीय रामस्वरूप जी को गोली मारी गई, ओम प्रकाश चौटाला की जालिम पुलिस ने गोली की बजाय जेल ही लिख दी। और मैं विधायक था, मैं उनकी डेड बॉडी लेकर के जिले सिंह और हम शिमला गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी ये तो जेल ही लिख दी गोली की बजाय। तब हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब याद होगा इस इलाके के लोगों को शिमला गांव में आए थे और दोबारा से लाश का पोस्टमार्टम करवाया और कैथल के सिविल अस्पताल में कहा कि ये गोली नहीं लगी है, जेल ही नहीं लगी है, इनकी मौत का कारण पुलिस की गोली है, पुलिस की गोली। तो साथियों, दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि है भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीख, दुश्मन पहचान ले। आप लोगों ने दुश्मन को छोड़ दिया। एक वो होता नहीं, सांप का बच्चा ना छोटा ना बड़ा, अच्छा कोई नहीं, डंक सारे मारे। तो हमने सांप के छोटे छोटे बच्चे पाल दिए तो नुकसान हुआ। आज ओम प्रकाश चौटाला का परिवार अपने आप को कैसे साबित कर सकता है मैं हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर की सेवा करूंगा? कंडाला कांड कोई भूल सकता है क्या? आज ओम प्रकाश चौटाला और उसके दोनों बेटों के हाथ में हमारे उस 9 किसानों के खून के धब्बों से भरे हैं, जिसको ओम प्रकाश चौटाला की जालिम पुलिस ने गोलियों से मरवाने का काम किया था। आज वो भाई आकर के कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। उनको ये ज्ञान नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार दलाली करता तो मित्रों, अंग्रेज ने स्वर्गीय मातूराम जी को जो सजा दी थी और 1931 में महात्मा गांधी इनके घर पर आए थे, क्या वो शहीदी परिवार, वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार, जिस परिवार ने किसान को, मजदूर को, गरीब को, हरिजन को अपने गले लगाने का काम किया, वो इस तरह का घिनौना कार्य कर सकता है? अगर ये काम किसी ने किया है, ये काम किया है तो उन्हीं के परिवार ने किया है। आज बार बार हमारे बीच में आके कहते, मैं सुनता हूं अखबार में, रेडियो को, कि हम देवीलाल की नीतियों को मानेंगे। हम भी चौधरी देवीलाल के साथ रहे थे। जब हमें देखा
कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। चौधरी देवीलाल जब तक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी हम लोगों ने साथ दिया, लेकिन जब हमें यह पता लगा कि हमारी शहादत के ऊपर, हमारी मेहनत के ऊपर चौधरी देवीलाल ने अपने आवारा किस्म के पोतों को आगे लाने का काम शुरू किया, तब मैंने और मेरे साथियों ने बगावत शुरू कर दी। आज वो लोग कहते हैं आज अजय सिंह का हाथ खुलवाओगे तो अमीर सिंह के खून के धब्बे इनके हाथ पर आपको दिखाई देंगे। आज अभय सिंह के हाथ खुलवाओगे, मैं अभय सिंह को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभय सिंह ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, वरना जयप्रकाश ने जुबान खोल दी तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा और इस परिवार को जनता बढ़ने नहीं देगी। आप राजनीति करिए, कोई मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ रहा है और उसको दलाल की बात कही जाए, यह वह कति स्वीकार नहीं है। नहीं है ना? हाथ खड़ा करके कहो। अब मेरा तसल्ली होगी प्रकट जाएंगे भाई। तो साथियों, कंडला कांड लड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम दिल्ली पैदल गए। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भारी आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का रिजल्ट ये निकला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने 67 सीटें दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो हमने 1-1 लाख रुपया किसानों को उस वक्त दिया था, और ओम प्रकाश चौटाला किसानी अपराधी कहते थे, शिमला गांव के लोगों को याद होगा, 1 लाख में जेपी क्या बनता है? अरे मत, तुम कुछ देते ही नहीं, तुम इनको अपराधी कहते हो, कम से कम हुड्डा साहब सम्मानित तो करते हैं। आज उसी तर्ज पर उनके बेटे दीपेंद्र सिंह ने हुड्डा साहब से कहा, मुझे याद है कि पिताजी आपने किसान की लड़ाई लड़ी है, आज किसान शहीद हो रहे हैं, इनको आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। तो उन्होंने तत्काल हरियाणा विधायक दल की मीटिंग बुलाई। एक सांसद था भाई, यूं गले बैठा था। इन विधायकों ने और हमारे इस इकलौते सांसद ने कहा कि हुड्डा साहब जो फैसला करोगे हमें मंजूर है। आज जगह जगह जाकर के 2-2 लाख रुपए दे रहे। मैं उन शहीद परिवारों को नमन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप लोग हरियाणा प्रदेश की बागडोर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में दे दोगे, वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो कंडाला कांड में 9 शहीद हुए थे। शहीदी का दर्जा भी मिलेगा, परिवार में नौकरी भी मिलेगी और आर्थिक सहायता भी मिलेगी। लेकिन ये कार्य तो तभी संभव होगा ना, पहला ही डाल तो चूक नहीं करोगे। देख लो ना टकरारी हो जाए, हम तो फिर वक्त काट लेंगे, तामनी में मरोगे नहीं। बिना हुड्डा कोई बचाने वाला लोगों नहीं। अब यह युद्ध शुरू हुआ। आज हमारे लाखों किसान दिल्ली की सरहद के ऊपर बैठे हैं। पहला वाहिद एकमात्र सांसद था। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 26 जनवरी का वो दिन, 26 जनवरी के अंदर दिन कुछ बदमाश लोगों ने जिस तरीके से लाल किले के ऊपर झंडा चढ़ा करके हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को, किसान और मजदूरों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा, तो सबसे पहले भाई दीपेंद्र सिंह सांसद थे, जो 27 तारीख को टकैत से मिलने के लिए गए। गाजीपुर बॉर्डर में मैं भी साथ था और हमारे पंजाब के राज्यसभा के सांसद हैं बाजवा साहब। जाके टिकरी बॉर्डर पे गए तो भाई दीपेंद्र सिंह गए और लोकसभा में ये सुना था कि नहीं, 3 दिन पहले भाषण क्या बोला था दीपेंद्र सिंह ने? बढ़िया बोला था नहीं? ईसा बुलाना चाहो तो इसलिए साथियों, दीपेंद्र सिंह के पिताजी और इनके स्वर्गीय दादा, मैं जब आपने एमपी बनाया 1989 में, मुझे स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने बताया था कि जयप्रकाश तुम नौजवान हो, तुम मूल्यों पर आधारित राजनीति करना, किसी से दब करके नहीं चलना, दबो तो जनता से दबो, सम्मान करो अपने मतदाताओं का करो, नेताओं की चुगली चाटी करने की आवश्यकता नहीं है। यही एक कांड था, आपको याद होगा कि 1971 से लेकर के बाद तक चौधरी रणबीर सिंह को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया था। तो जिस परिवार की 4-4 पीढ़ी किसान और मजदूर के लिए लड़ रही हो और उनको एक ऐसा आवारा किस्म का बच्चा, भले मैंने लोकसभा से विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, भाई लोगों ने बताओ
8 मार्च को हुड्डा साहब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सरकार गिरने का प्रस्ताव अपनी भाषा में। तुम ये सरकार गिराना चाहो, गिराओगे कर्तव्य ने तो इस्तीफा दे दिया। एक तो हमारा बेचारा जबरदस्ती सजा करवा दिया। अदालत ने 3 महीने का समय दिया प्रदीप चौधरी को और उन्होंने रातों रात आनन फानन में बर्खास्त कर दिया हमारे स्पीकर महोदय ने। एक ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का पोता इस्तीफा देकर के आज कहता है मैं शहीद हो गया। उंगली कटा करके शहीद मित्रों मत हो। शहीद होने की आदत आप लोगों को कभी नहीं थी। अगर आप लोगों का शहीद होने की आदत होती, अगर अजय चौटाला ने शहीद होना था तो 2002 में होना था, जब कंडला में हमारे 9 किसानों को पुलिस की गोली से मरवाया। अजय सिंह विधानसभा का सदस्य था, लोकसभा का। अभय सिंह विधानसभा का सदस्य था। उस वक्त तो अभय सिंह ने इस्तीफा कौन दिया भाई? दिया था के? बोलो रे, क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पिताजी की कुर्सी चली जाती। आज अपनी खोई हुई धरती को ढूंढने के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए अगर अभय सिंह इस्तीफा ना देता, हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव में सरकार तो इब भी गिरेगी। कल ही मुझे पूछ रहे थे 2 पत्रकार साथी, बोला जेपी साहब की में गड़बड़ तो है परमार साहब यार। माना क्या परमार साहब, युद्ध की योजना कभी बताई नहीं जाती। जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तब इस प्रदेश की जनता को पता लगेगा कि नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन साथियों, नतीजा एक तरफ जाएगा, या किसान का हक में जाएगा या साहूकार के हक में जाएगा। बीच की लाइन नहीं रहेगी अविश्वास प्रस्ताव के। तो इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करने आया हूं। आपको हमने बुलाया है, महापंचायत है। मैं ये राजनीति भी इसलिए बोलनी पड़ गई। आज सुबह ही मेरे उद्गार रुके नहीं। आज सुबह ही मैंने अखबार पढ़ा, यमुनानगर के यहां से एक बयान आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का दलाल है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। ये बातें अशोभनीय हैं, इनकी हम सबने निंदा करनी चाहिए। जिस परिवार ने, जिस खून ने, जब आपको याद होगा शायद 1931 की बात है, दीपेंद्र महात्मा जी आए थे। 1923 में आर्य समाज का प्रचलन किया तो स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी ने किया। और स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी जब एक गरीब हरिजन के घर खाना खाए आए तो कुछ लोगों ने, ऊंचे लोगों ने कहा कि मातूराम जी का हुक्का पानी बंद। बोला भाई हुक्का पींदा को नहीं, पानी न हरिजना का पी लूंगा, लेकिन सत्य की लड़ाई लड़ूंगा। तब महात्मा गांधी इनके घर आए थे। तो ऐसे लोगों को हम आपके बीच में लाना चाहते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में लाना चाहते हैं जिसके नसों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून है, जिनकी नसों में समाज की एकता को जोड़ने का खून है, जिनकी नसों में महिला शिक्षा, नारी शिक्षा। रोहतक जिला में, क्योंकि जाट स्कूल का संस्थापक अध्यक्ष भी स्वर्गीय चौधरी मातूराम थे। तो ऐसे लोगों को यदि कोई भाई गाली देगा, भाई गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गलत तो नहीं कहा मैंने। अब सुन लो आखिरी बात। मेरे सिर के, अरे रुक जाए, मेरे सिर के ऊपर आपने पगड़ी बांधी है। पगड़ी इंसान का, किसान का इज्जत का प्रतीक है। और ये पगड़ी भी मौन खाप की है भाई, मौन खाप की। मैं पूरे इलाके की सरदारी को कहना चाहता हूं, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, इस प्रधान सुखबीर सिंह जी आपकी खाप की सम्मानित पगड़ी को अपमानित ना होने दिया और ना होने दूंगा। से बड़ी ताकत से, बड़ी से बड़ी शक्ति से मुझे लड़ना क्यों न पड़ जाए। मैं एक बार फिर, जो आप लोग बहुत लंबी चौड़ी तादाद में आए, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको कहना चाहता हूं, आज ये राजनीतिक मंच नहीं बनाया हमने आपको इसलिए बनाया कि दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए जो 2 रेजुलेशन विकास ने रखे हैं, आप काले कानून वापस कराना चाहते हो, हाथ खड़े करके पास करो भाई। पास मान लिए।
जो हमारे बच्चे राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।